DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। इलाके में दहशतगर्दों की मुमकिना मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग। भारतीय वजीर दिफा का बयान काबिल मजम्मत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला करार। कौमी असम्बली में भारतीय वजीर दिफा के मुतनाज़ बयान के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। मजम्मती करारदाद PPP के रुकने असम्बली असलम आलम न्याजी ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि सिंध पाकिस्तान के रियासती ढांचे का अटूट और नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। इस नौइयत के गुमराहकुन और इंतशार फैलाने वाले बयानात से गुरेज किया जाए। ऐसे बयानात खित्ते के अमन और सियासी इस्तेहकाम को मुतासर कर सकते हैं। सिंध असम्बली में भी भारतीय वजीर दिफा के बयान के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, गंदे अंडे हर जगह होते हैं लेकिन ये तो गंदे अंडों से भी नहीं। भारतीय वजीर दिफा और उसका बाप भारत में ही पैदा हुए। राजनाथ को सिंध का इतना दर्द है, मैं समझा शायद सिंध से हिजरत करके गया होगा। भारतीय वजीर दिफा ने सिंधु का पानी नहीं पिया, शायद इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। राजनाथ का कसूर नहीं, शिकस्त की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। यह शिकस्त खुर्दा शख्स तवील अरसे से भारत का वजीर दिफा है। पाकिस्तान बरादर मुल्क बहरीन के साथ इक्तसादी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार। बहरीन की कारोबारी बरादरी को मजबूत ताल्लुकात इक्तसादी ताउन में बदलने की दावत। सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मनामा में कारोबारी बरादरी से खिताब में कहा, वक्त आ गया मजबूत ताल्लुकात को मौशी ताउन में बदलें। ज़राअत, IT और दीगर शोबों में दोनों मुल्क एक साथ काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और बहरीन में बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बहरीन में मौजूद पाकिस्तानी तमाम शोबों में अजीम खिदमात दे रहे हैं। बहरीन के कारोबारी इदारों के साथ नई राहें खोल सकते हैं। बहरीन के पास मालियाती महारत और आलमी तजुर्बा है। वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर बहरीन की अवाम और क़यादत से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के निजी दौरे पर लंदन आमद। वज़ीर-ए-आज़म कल लंदन से मामूल का तिबी मुआयना करवाएंगे। के अंदर इनकी जमात ने बॉयकॉट किया। जनाब स्पीकर, जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाई इलेक्शन पे बात करे। हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, ग्राउंड लेवल पे लोग इनके, मगर बाबर नवाज खान इनसे जीत छीन के लाया है और आज यहां पे उसने हल्फ लिया है। मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, सियासत में कभी बॉयकॉट नहीं होता। जनाब स्पीकर, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर लफ्जी गोलाबारी। कौमी असम्बली इजलास से इजहार ख्याल करते हुए बोले, बॉयकॉट करने वालों को तनकीद करने का कोई हक नहीं। मेरा सब ठीक है, इनका सब बुरा है, ये नहीं चलेगा। इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला PTI का था। जो मैदान से भाग गया उसका शोर करना, इल्जाम लगाना नहीं बनता। मीडिया पर धांधली का शोर अदालत में तारीख पर तारीख लेते हैं। इनकी सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मुजम्मत है। ज़िमनी इंतखाबात में इनको शिकस्त फाश हुई। बाबर नवाज हरीपुर में जीत कर इनसे सीट छीन कर लाया है। इनके हर कॉल ऑफ फेल में तजाद है। इन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नवाज शरीफ के साथ अदालती ज्यादतियों पर इन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। जब असद कैसर स्पीकर थे उस वक्त ये पहली 2 कतारें जेल में थी। कौमी असम्बली से कई बार तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत की दावत दी। कौमी असम्बली का इजलास नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने नौमुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट छोड़ने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली से इजहार ख्याल करते हुए कहा, लगता है आपके साथ ईवान में बैठने के दिन कम ही रह गए। ये सीट उमर अयूब की थी, हमें बहुत दुख हुआ कि हमसे ये सीट ली गई। नवाज शरीफ को शायद आज़ादी मिल गई, वो बोल पड़े। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, उमर अयूब की सीट के हवाले से ट्राइब्यूनल है, वहां जाएं। नवाज शरीफ ने जो बयान दिया था वो ऐवान से बाहर था। आपके लीडर कहते हैं कि हिंदुस्तान से बात करो, अफगानिस्तान से बात करो, हमसे वो बात करने को तैयार नहीं।
सेनेट इजलास में पीटीआई सेनेटर्स का बानी से मुलाकात न कराने पर एहतजाज, शोर शराबा। सेनेटर फैसल जावेद ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई को कई हफ्तों से तन्हाई में रखा जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बार बार मुलाकात के लिए जाते हैं, उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी पीटीआई से उनकी बहनों, जाती मुआलज, वकला और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं कराई जा रही। सेनेटर तलाल चौधरी ने जवाब दिया, बानी पीटीआई पाकिस्तान के सबसे वीआईपी कैदी हैं। देसी मुर्गा, अपना बावर्ची, एक्सरसाइज मशीन बानी पीटीआई को दस्तयाब है। बानी के घर वाले अलग से, वकला और दीगर अलग से मुलाकातें करते हैं। जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात कराई जाती है। जेल मैनुअल से हटकर मुलाकातें नहीं हो सकती। ये सियासी ड्रामा करते हैं। आप हाई कोर्ट गए हैं, वहां से रुजू करें। कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी करके कोई अपनी नौकरी से हाथ नहीं धो सकता। इनके पास कारकर्दगी कुछ नहीं। इलेक्शन ये हार गए, अब ड्रामा कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। सुहेल आफरीदी के साथ सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और कारकुनान मौजूद। सुहेल आफरीदी ने कहा, बानी से मुलाकात तक धरना जारी रहेगा। मैं एक सूबे के 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूँ। अडयाला जेल 8वीं मरतबा आया हूँ। मुझे बानी पीटीआई से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। ऑक्सफोर्ड यूनियन के मुबाहिसे से भारत फरार। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर भाग गया। भारतीय पसपाई के बाद पाकिस्तान को ऑक्सफोर्ड यूनियन में बिला मुकाबला फतह मिली। जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, हिना रबानी खर और डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के मुताबिक भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत न कर सका। ऑक्सफोर्ड यूनियन जैसे गैर जानिबदार फोरम पर भारतीय बयानिए की कमजोरी बेनकाब। भारत की पाकिस्तान पॉलिसी महज अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली पर मुबाहिसा होना था। भारतीय मुकर्रीरीन ने बहस से राह फरार इख्तियार की। भारत की दस्तबरदारी ने ऑक्सफोर्ड यूनियन और जामिया ऑक्सफोर्ड दोनों को सख्त खिफत से दो चार किया। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, 2 नेशनल गार्ड जख्मी, तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमलावर अफगान शहरी है। 29 साल रहमानुल्लाह 2021 में अमेरिका आया। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा, दहशतगर्द के क्या मकासद थे अभी कुछ नहीं कह सकते। अमेरिकी वजीर जंग के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर वाशिंगटन में 500 इजाफी नेशनल गार्ड तैनात कर रहे हैं। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में लॉकडाउन किया गया। वाशिंगटन के रोनाल्ड रेगन एयरपोर्ट का आर्जी बंदिश के बाद बहाल कर दिया गया। ट्रंप ने कहा, नेशनल गार्ड्स के मेंबरान पर हमला दहशतगर्दी है। वाकई में मुलविस शख्स उसकी कीमत चुकाएगा। ये नफरत और बुराई की अलामत है। हमें लाजमी तौर पर उस गैर मुल्की का दोबारा जायजा लेना होगा जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ। अमेरिका कभी दहशतगर्दी के सामने हार नहीं मानेगा। अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द गिरोहों की तखरीबी कार्रवाइयां जारी। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला, 3 चीनी मुलाजमीन हलाक। ताजिक हुकूमत का अफगानिस्तान से सरहद पार कार्रवाई पर शदीद एहतजाज। हुकाम के मुताबिक ड्रोन पर हैंड ग्रेनेड और आतिशी असलहा नस्ब था। अफगान हुकाम से सरहदी सलामती के लिए फौरी और मौसर इकदाम का मुतालबा। हमले में LLC शौहीन SM के मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। इसराइल ने 15 फलस्तीनी कैदियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। गजा वजारत सेहत की तस्दीक, सेहूनी फोर्सेज की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद, मलबे से भी 6 लाशें निकाल ली गई। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन, दाखिली और खारजी रास्ते बंद। इसराइल ने मजीद 45 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।